हैप्पी संडे फ्रेंड्स। आज देखिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। बीएमआई के बारे में सबको मालूम है, वेट और हाइट को रखकर हम लोग बीएमआई मेजर करते हैं, लेकिन आजकल बीएमआई का जमाना गया। अभी आपको हेल्दी अपना देखना है कि आप कितना हेल्दी है, आपको मेजर करना होगा इस टेप से। ये टेप अपने घर पे रखिए, आप टेलर बनिए। इससे आपको मेजर करना है दो इंडिसेस, एक है वेस्ट सर्कमफ्रेंस और दूसरा हिप सर्कमफ्रेंस। वेस्ट सर्कमफ्रेंस को मेजर करना है अपने नाभि या फिर नेवल के 1 इंच ऊपर, सेंटीमीटर या इंच किसी में भी मेजर कीजिए। और हिप में आपका हिप का जो सबसे वाइडेस्ट पोर्शन है वहां पे टेप लगाकर उसका एक मेजरमेंट लीजिए और दोनों को डिवाइड कर लीजिए। इसका एक रेशियो का एक डिजिट आएगा। फीमेल्स में जनरली 0.8 के कम और मेल में जनरली 0.9 से कम अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि आप काफी हेल्दी हैं और 3 चीज आपका होने का संभावना काफी कम हो जाएगा। एक, आपको हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। दूसरा, आपका डायबिटीज होने का संभावना कम हो जाएगा। और तीसरा, कोई हार्ट डिजीज नहीं होगा। और भी याद रखिए, जो महिला या फिर जो लेडीज प्रेग्नेंट होना चाहती है, कंसीव करना चाहती है, वो भी अगर वेस्ट टू हिप रेशियो लेस देन 0.8 लगभग अराउंड 0.6 0.7 भी रखेगी, वो उतना जल्दी ही प्रेगनेंसी एक्वायर कर लेगी। क्योंकि फीमेल में देखा गया है गायनेकॉइड फैट यानी कि हिप जितना चौड़ा होगा और वेस्ट जितना कम होगा उसका फर्टिलिटी उतना बढ़ जाएगा। क्योंकि हिप का चौड़ा होना डायरेक्टली आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन पे डिपेंड करता है। और हिप का जितना चौड़ा होगा उसका एक बेनिफिट ये भी है फीमेल्स में कि वो बच्चे का आईक्यू लेवल को काफी बढ़ा देता है, यानी कि आपका बच्चा काफी इंटेलिजेंट पैदा हो सकता है। और दूसरा, आपका बच्चा का नर्सिंग के समय में यानी कि जब आप ब्रेस्ट फीड कीजिएगा, आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा होता है। क्योंकि इसमें ऐसा देखा गया है कि जो हिप में जो फैट जमती है ड्यू टू आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि पूफा का मात्रा काफी हाई होता है। तो ये जो अभी इंफॉर्मेशन मिला, ये हमें ये हेल्प करता है कि हम कैसे अपना वेस्ट टू हिप रेशियो को हेल्दी लेवल्स में रखें। 0.8 0.9 या फिर इवन 0.7 तक 0.6 तक भी अगर ले जाए तो काफी अच्छा है। अब आप सोचेगा इसके लिए हमको करना क्या है। इसके लिए आपको कोई वेट रिडक्शन का जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ करना यह है कि आपको दौड़ना है। और दौड़ना आपको कितना है, दौड़ना आपको 2 तरह का दौड़ना है। एक, अगर आप हफ्ता में अराउंड समझिए 20 किलोमीटर दौड़ जाते हैं हफ्ता में, यानी कि डेली कितना, डेली 3 किलोमीटर, डेली 3 किलोमीटर भी दौड़िएगा, वेस्ट टू हिप रेशियो आपका मेंटेन होगा। लेकिन अगर आप समझिए हफ्ता में 35 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, यानी कि आप डेली अराउंड समझिए 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं हफ्ता में, तो समझ लीजिए कि आपका वेस्ट टू हिप रेशियो तो नॉर्मल रहेगा ही। उसके साथ आपका जो एब्डोमिनल फैट है या फिर विसरल फैट है, यानी कि वो फैट जो आपके लिवर में जम रहा है, जो आपके पैनक्रियास में जम रहा है, जो आपके पेट के अंदर जम रहा है, वो भी काफी कम हो जाएगा। और वही फैट कारण है आज का सब बीमारी का, जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस, जितना डायबिटीज, जितना पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जितना भी आप देख रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहा है, ब्रेन अटैक्स आ रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, ये सब विसरल फैट की वजह से हो रहा है। और विसरल फैट कहीं ना कहीं वेस्ट टू हिप रेशियो पे डिपेंड करता है। और विसरल फैट को कम करने के लिए एकमात्र जो बहुत अच्छा उपाय है वो है कि अपना फैट को डिसॉल्व कीजिए और वो रन करके डिसॉल्व कीजिए। मेरे दोस्त, यहीं पे एंड किए।